नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने गौतम सदानी की पुस्तक कर्म एंड इनकारनेशन की पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। पिछले अध्याय 8वां, अन्य संसार और कर्म। कभी कभी यह आपका होता है स्वरदूत, जो आपको ऊपर लेकर जाता है, आपकी रक्षा करता है और आपको धरती पर आपके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वापस लाता है। यदि आप एक उन्नत व्यक्ति हैं तो आप बहुत सुंदर माता पिता से और ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुए हैं जो आपकी सभी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करती है और उन्हें सामने लाती है। जब आप दूसरी दुनिया में एक सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए जागते हैं तो आप वहां कुछ भी नहीं बदल सकते। आप इतनी स्पष्टता से देख सकते हैं कि आपने धरती पर जो कुछ किया उसका क्या असर हुआ है। इसलिए जब अन्य वापस आते हैं तो वे वही चीजें करने से इतना डरते हैं कि वे उन्हें अपने आप अस्वीकार कर देते हैं। कर्म हर जगह काम करता है, लेकिन दूसरी दुनिया में किए गए काम कर्म नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ का जीवन आपके कर्मों का परिणाम है। जब तक आप जागृत नहीं हो जाते आप वहाँ नए कर्म नहीं बना सकते। आप बस एक मशीन है। आपके कर्म धरती पर बनाए गए थे, इसलिए आप अपने कर्मों को समझने और हल करने, अपने कर्मों को सुधारने, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए बार बार धरती पर वापस आए। दूसरी दुनिया में आपको अपने कर्मों का परिणाम मिलता है। आप नए कर्म नहीं बना सकते, क्योंकि आप वहां अपने संसारिक कर्मों के परिणाम स्वरूप रह रहे थे। वहां आपके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आप दूसरे लोगों में कर्म नहीं बना सकते। अगर आप जागृत हैं तो आप ऐसे कर्म बना सकते हैं जो न केवल दूसरे लोगों को बल्कि आपके भौतिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कर्म का नियम दुर्भाग्य के निरंतर कारणों को समायोजित करने का सामंजस्य स्थापित करने और मिटाने में मदद करता है। कर्म के साथ सहयोग करना आपके पिछले कर्मों पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है। कर्म का नियम हमारे परम भले के लिए है, क्योंकि यह हमारे मार्ग में आने वाली मानव निर्मित बाधाओं को हटाता है और उनका की मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमारा कर्म ही है जो लोगों के साथ, शिक्षाओं के साथ, शिक्षकों के साथ हमारे रिश्ते बनाता है। अगर हम अतीत में शिक्षकों से मिले हैं तो हम उनकी दोबारा मिलने पर उनकी शिक्षाओं और शिक्षकों को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा जब हमें अपने शत्रु गद्दार मिलेंगे तो हम अपने कर्मों के को हल करने के लिए बहुत सावधान रहेंगे और उन्हें अपना मित्र कर्म बनाने का प्रयत्न करेंगे। हमारे कई व्यक्तित्वों का निर्माण किया है और आने वाले युगों में और अधिक बनाएंगे। वे हमारे कर्मों के परिणाम हैं और जागृति के क्षणों के प्रभाव हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वचालित रूप से विभिन्न आवश्यकताओं और दायित्वों के अनुरूप आकार ले लेता है। जब तक कि हम सचेत रूप से अपने व्यक्तित्व का निर्माण और उपयोग आत्मा और पदानुक्रम की योजना के लिए नहीं करते, सूक्ष्म जगत में चेतना का विस्तार लगभग असंभव है। टिलेना रोरिक का कहना है कि जो कुछ भी यहाँ पृथ्वी पर साकार साकार नहीं हुआ है वह सूक्ष्म जगत में साकार नहीं होगा। वह यह भी कहती है कि संसारी जीवन में हमें आकांक्षा के बीज बोने चाहिए, जिन्हें सूक्ष्म जगत में ज्ञान में रूपांतरित किया जा सकता है। केवल संसारिक अस्तित्व ही सूक्ष्म जगत में हमारी आगे की पूर्णता और सचेत अस्तित्व के लिए आधार प्रदान करता है। सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म प्रभावों का जगत, सूक्ष्म जगत में दुर्गुणों से बच जाना असंभव है, क्योंकि केवल पृथ्वी पर ही हम ऊर्जा के नए आवेगों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं या उनकी उच्चतर अभिव्यक्तियों में
रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में मार्गदर्शकों की सहायता से व्यक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई वासनाओं की अनेकता को समझ सकता है और इस ज्ञान को सूक्ष्म केंद्रों पर इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि नए सांसारिक पुनर्जन्म में इसका या उस दुर्गुण के प्रति आकर्षण पर विजय पाना आसान हो जाएगा। अपनी ऊर्जाओं और भावनाओं के रूपांतरण और उदासीन उदारीकरण के लिए हमें अपने सांसारिक भौतिक प्रयोगशाला की आवश्यकता है, जिसमें सभी संसारों के तत्व एकजुट और रूपांतरित होते हैं। मनुष्य अपने सभी दोषों और गुणों के साथ सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है तो वह वास्तव में अपने चरित्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। आत्मा के अवसर सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। यदि उनसे पृथ्वी पर छुटकारा नहीं पाया जाता है। बोना यहाँ यहाँ है, काटना वहाँ है। मानवता की अधिकांश समस्याओं का समाधान लोगों को कर्म के नियम और पुनर्जन्म के नियम के बारे में शिक्षित करके किया जा सकता है। जब लोग उन दो नियमों से अवगत हो जाएंगे तो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध गायब हो जाएंगे। केवल उन दो नियमों को प्रकृति के सभी विभागों में और विशेषकर चिकित्सा में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसे ग्रह पर जीवन को बदलने वाला एक वास्तविक शक्तिशाली कारक बनाया जा सके। दोस्तों, इसकी अगली कड़ी लेकर फिर कल आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।